फैसला ये होया था कि हमारा पहले प्रधान था हरिंदर, उसने बोला भाई अगर एक भी मंडी का सदस्य नाराज है तो मैं बिल्कुल प्रधान नहीं हूँ। फिर जो नया प्रधान जो अपनी प्रक्रिया में जो नया प्रधान आया उसने भी खड़ा होकर ये बोला भाई एक भी आदमी हमारे खिलाफ होगा तो मैं प्रधान नहीं बनूँगा। तो मेरी अध्यक्षता होने के कारण कई आदमियों ने उसके ऊपर एतराज़ जताया और हमारे मलान साहब ने वहाँ खड़ा होकर कह दिया भाई इसके लिए टाइम दे दिया जाए। और 3-4 आदमियों ने अपने विचार रखे, उन्होंने बोला भी टाइम दे दिया जाए। लेकिन एकदम से चांद भाई उतावला हो गया और उसने खड़ा होकर बोला इसके लिए 1 साल का टाइम दे दिया जाए। ये बोले भाई हम आपका समर्थन करते हैं और ये कह के उठ के चल दिए। तो मैं लास्ट तक वहीं रहा। तो मेरे के बोलने भाई साहब आप इसका क्या नाम इसको प्रधान चुन। मैं प्रधान कैसे चुन दूँगा जब एक आदमी के खिलाफ है मंडी का, तो मैं प्रधान नहीं चुनूँगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा खिलाफ है। तो फिर मैं भी अपने मना करके उठ के आ गया। मेरे को भाई साहब अनाज मंडी ने सर्व समिति से लगभग 2 साल पहले प्रधान बनाया था। तो मैंने बखूबी से इसका अथक प्रयास करके काफ़ी काम भी किए हैं, वे आप लोगों के बीच में है। तो जी मैंने समस्या फड़ की। कुछ आड़ती भाई फड़ पर कब्जा किए बैठे हैं, जबकि ये फड़ है ना, ये कॉमन फड़ है, ये किसान के लिए कोई किसान कहीं ना डाल सकता है। तो हमारे 14 नंबर से नरेंद्र भाई है, उनको भी बहुत भारी समस्या थी, 11 नंबर को भारी समस्या, 12 नंबर को बहुत भारी समस्या थी। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, सारे भाई इकट्ठे करे भाई इनको जगाए दो। जी उनसे मिले, उन्होंने कमेटी गठित करी, भाई पूरा दबाव दिया। जिन्होंने उस टाइम पर कब्जा कर लिया था कि वो डाल गए। तो किसी कारण हमारी फड़ नहीं बटने पाई, क्योंकि सबका अधिकार है जी जिसकी दुकान है। तो उसके बाद जो है जी प्रक्रिया भी चलती रही। मैंने पूरी कोशिश करी लेकिन नहीं बात नहीं। फिर मैंने माँ जब मेरे से फड़े नहीं बट्टे तो मैं इस लायक प्रधान लायक नहीं, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। ये बोले भैया हमारा प्रधान तो यही है। बोला भाई तू जब तक नया प्रधान नहीं चुना जाता जब तक भाई कार्यवाहक प्रधान तुझी जिम्मेदारी संभाल, और अभी 1 सितंबर के बाद नया प्रधान चुन लिया। तो जब मैंने मेरी बात को माने कि मैंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद चलता रहा जी। एक बार मैं 19 जून को डी साहब से मिला जी, मंडी के कुछ समस्या थी जी, हमारा जुनैल कोर्ट का मामला था जी। तो डी साहब है को मैंने ज्ञापन दिया, अखबार में खबर लगी। तो हमारे 2-4 जो भाई विरोध में थे जो 6 दिन से प्रक्रिया चला रही थी, उन्होंने कमेंट कराया, वह कटी डाले, इस्तीफा दे दिया है। तो जी फिर चलते चलते हमने 7 तारीख की मीटिंग रख दी सभी आड़ती भाई। 38 नंबर दुकान का काफ़ी पेड़ है, वहाँ बैठने की बड़ी जगह थी। तो तकरीबन हमारे सभी आड़ती भाई वहाँ पहुँच गए थे। तो हमारे सामाजिक प्रक्रिया है जी, अगर भाई जो आदमी बुजुर्ग होता है उसको ब्याज की अध्यक्षता करने का भी मौका दिया जाए, और जो भाई बोलेगा उसी परमिशन से बोलेगा जिसमें बात ना। तो वे उस टाइम पर हमारे सबसे उम्र बड़े आदमी द्वार थी, तो हमारे अलावत साहब है 36 नंबर से, हमने इनकी चर्चा करी। बोला भी तो नहीं है यहाँ, चलो भी। फिर हमने दलाल साहब उम्र बड़े थे, ये बोले भी नहीं बलजीत को नियुक्त किया जाएगा, इसको नियुक्त कर दिया जी। चलती रही जी काफ़ी देर, 2-2.5 घंटे बहस चली जी। तो मैंने भी कहा था मैं तो देखो प्रधानी मेरे से एक भाई भी नाराज हो तो मैं प्रधानी दौड़ से बाहर हूँ। तो मेरी नाराजगी हिसाब जो बाजार अभी 5-4 भाई मेरे से खिलाफ है, तो मैं दौड़ में था ही नहीं, नया प्रधान आऊँ। तो विनोद पूनिया जो जबकि ये बाद में पता चला मैं पहले मिठाई समोसे ढोकले ढाकले पगड़ी उड़ी पहले ला रही थी। तो मैं भी यहाँ से पगड़ी लेकर फूल बना लेकर मिठाई लेकर गया था। मैं जो प्रधान बनागा उसको कोई पगड़ी बांध देंगे, सम्मान के साथ क्या दिक्कत है। तो लेकिन वाद होता रहा जी। फिर जो बलजीत भाई ने विस्तार से बताई आपको, वहाँ ये ऐसे हालत हो गए, झगड़े का हालत हो गए थे। तो चांद भाई खड़ा हो बोला भाई कोई टाइम टूम दिया जाए। तो हमारे मौलाना साहब है जो पूर्व प्रधान से मेरे से, मैं बोला भाई कुछ समय के लिए 5-7 दिन और टाइम निश्चित नहीं किया भाई, कुछ समय के लिए इनको सक्सेस कर देते हैं मीटिंग को, उसके बाद चुनाव करेंगे भी नया प्रधान किसको बनाएंगे। तो चांद भाई बोला भाई नहीं 1 साल के लिए सक्सेस कर दो। तो हमारे जो 8-10 भाई थे उन्होंने समर्थन कर दिया। काफ़ी देर से भाई बहस चल रही थी, मैं उठ खा गई। उसके आने के बाद भाई हम भी आ गए, बलजीत भाई बाहर आया, उन्होंने अपने जो हमारे 5-7 भाई थे उन्होंने उसको प्रधान चुन लिया। हमने फिर पता लगा मरवाओ है, तो फिर हमारे आड़ती भाई बोला भाई ये तो गलत बात है। तो हमने महाराज जी का ना तो मैं प्रधान हूँ, मैं तो नया प्रधान नहीं सुनता, इतना कार्यवाहक प्रधान हूँ जी।
2-4 दिन के अंदर हमें डेट दे देंगे, हम अपने नए प्रधान का चुनाव करेंगे। तो फिर हमारे पक्ष में उन भाइयों की, मेरे पास एक पत्रकार भाई के माध्यम से आया है 16-17 उम्र वाले थे, चांद भाई के पास दुकान एक से बहुत 3 बार रहा बिल्ला वे इम्प्रूव मेरे पास ही। ये 26 आदमी के 25 पे शायद इस पे है और 26 में कारोबार हिस्ट्री। चांद भाई हमारा, मैंने कल उसकी बात सुनी, अगले में 3 बार का प्रधान, ये कारोबार हिस्ट्री आपके सामने से उसका कहीं भी नाम। आज अपनी दुकान पर प्रधान लगवा रहे हैं, मैं जब मंडी जिम्मेवारी थी, आज मेरी दुकान पर प्रधान नहीं लगवा रहा था। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना है और मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, हमारी मंडी का कोई प्रधान नहीं हो, हमारे 5-7 भाइयों का प्रधान है, तो उसको प्रधान नहीं समझा जाए। नए प्रधान की चुनाव प्रक्रिया हम अखबार के माध्यम से जारी कर देंगे और हम 2-4 दिन में नई मीटिंग रखें, अपना नया प्रधान चुनने का काम करेंगे। ये लायक नहीं है क्योंकि मंडी का भाईचारा खराब होता है इससे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मंडी में किसी किस्म का तो ना आपस की फूट नहीं होनी चाहिए। सब भाइयों ने इकट्ठा होकर जो फैसला करे वही तो ना मैं मंजूर करूँगा, यही तो मैं मंजूर नहीं करूँगा। ये तो आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बिलोंग करते हैं, कुछ अपना प्रिंटिंग मीडिया ने जो आज लिखा है भाई झज्जर अनाज मंडी की आज तक की ये परंपरा रही है, ये भाईचारा रहा है, वे हमेशा ऐसे मिलजुल के प्रधान बनाया जाता है, सब मिलकर बनाया जाता है। तो हम उसी परंपरा को कायम करने के लिए कुछ हमारे भाई जो रास्ता भटक गए हैं उनको मनाने का प्रयास करेंगे और भाईचारा कायम करेंगे और मिलजुल कर एक प्रधान बनाएंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ सभी से, सभी आड़ती भाइयों से और आप लोगों के माध्यम से भी। आप वहाँ भी इंटरव्यू लेते हैं, हमारा भी इंटरव्यू लेते हैं और भी कहीं इंटरव्यू लेते हैं, तो आप भी इसमें हमारा योगदान करने का कष्ट करें ताकि भाईचारा बना रहे।